हे मानव, तेरे गुण तुझको बहुत बड़ा बना देते। तेरा मांस, तेरी त्वचा, तेरी हड्डियां आभूषण नहीं बनती है, तेरी खाल के ढोल तबले नहीं बनते हैं, लेकिन तेरे गुण ऐसे हैं जिन गुणों के कारण तू पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है और तेरी महिमा संसार में फैलती है। इसलिए धनवान भी बनो, लेकिन धनवान होने के साथ साथ गुणवान भी बनो। गुणवान बनो, उसके साथ में महान भी बनो। महान बनने के साथ साथ विद्वान भी बनो, बुद्धिमान भी बनो, चरित्रवान भी बनो। और सुबह से लेकर शाम तक जो आपका जीवन है, युक्त चेष्टा से कर्मसु, आपके प्रत्येक कर्मों की चेष्टा यथा योग्य होनी चाहिए। यथा योग्य, जिस कर्म को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ, क्या वो कर्म तुमने किया है अभी की? जिस कार्य के लिए इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, जिसको मानस में भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों को समझाते हुए कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए ने जय परलोक समार। ऐसा जो मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला था, अभी गुरु मंत्र लिया है कि नहीं लिया? कितने लोग तो निगुरा घूम रहे हैं। गुरु बनाने में डर लग रहा है, दोस्त बनाने में डर नहीं लगता, दुश्मन बनाने में कोई डर नहीं, समधी बनाने में बिल्कुल डर नहीं है, दामाद बनने में डर नहीं है, शिष्य बनने में डर लग रहा। अरे गुरु मंत्र लेने के लिए ही मनुष्य का शरीर मिला है। कैसे तुम डर रहे हो? ये छोटी छोटी इंद्रियों को बस में नहीं कर पा रहे। ये मांस, ये मछली, ये अंडा, ये मुर्गा, ये शराब, ये बीड़ी, ये गांजा, चरस, तंबाकू, इसके इतने गुलाम हो गए कि तुम भक्ति छोड़ रहे हो इसके लिए। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि थोड़े दिन छूट दे, 2-4 साल बाद गुरु मंत्र ले लूंगा। तो हमने कहा क्यों छूट क्यों? बोले अभी दांत मजबूत हैं तो हड्डी चबाते बन जाता है, 6-7 साल बाद बुढ़ापा आ जाएगा, दांत भी कमजोर हो जाएंगे तो हड्डी चबाते नहीं बनेगा, तो मांस भी छोड़ दूंगा और गुरु मंत्र ले लूंगा। ये कौन मॉडल की भक्ति है? मांस खाने से बहुत पाप लगता है, क्योंकि जीव हिंसा होती है। अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान। मांस भखे वो कुत्ता है, शास्त्र ने उसको कुत्ते का स्थान दिया, मांसाहारी मनुष्य को। मांस भखे सो स्वान, स्वान माने कुत्ता है। अंकुर भखे सो मानवा, अंकुरण से उत्पन्न हुई चीजें, दाल चावल सब्जी रोटी खाए वो मानव है, मांस खाए वो कुत्ता है। जीव बधे सो काल है, सदा नरक परमान। जो जीवों का वध करे वो काल है। अब काल का काल महाकाल है। जीव हिंसा छोड़, जीवों पर दया करो। कबीर से किसी भक्त ने पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो कबीर कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और मांस मछली में है क्या? मछली कितनी गंदी होती है, जितनी गंदगी है, जल की गंदगी, मल की गंदगी, सब मछली खाती है। नाक, थूक, खखार, बलगम, गोबर, कोढ़ी, अपाहिज, मुर्दा सब मछली खा, और उस मछली को आदमी खाता है। आदमी है तो हिम्मत वाला, इतनी गंदगी एक साथ थोक में खाता है और फिर कहता है टेस्ट निराला आता है। हाँ तो इतनी गंदगी एक साथ मिलेगी कहाँ, टेस्ट तो आएगा। कितना गंदे हैं लोग। जहाँ मछलियाँ होती वहाँ बदबू कितनी आती, बहुत गंदी है मछली, छी छी छी, मत खाना इसको। मूली खाइए, गाजर खाइए, जलेबी खाइए, समोसा खाइए, लेकिन मछली नहीं खानी। मुर्गा भी मत खाइए। घर के आसपास की सारी गंदगी, कीड़ा मकोड़ा सब मुर्गा खाता है, और उस मुर्गा को आदमी खाता। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। किसी किसी गांव में मैं जाता हूँ तो हर घर में मुर्गी पली हुई, हर घर में बकरी। मुर्गी और बकरी पालो भी मत। आखिर ये सब मारे काटे जाते हैं, बेचने वाले को भी पाप लग जाता है। पालना है, गाय भैंस पालिए, गाय की सेवा करिए। गाय माता है और गाय जहाँ रहती है वहाँ लक्ष्मी का वास रहता है। भारत देश में गौ माता का बहुत बड़ा सम्मान। यदि गौशाला तुम नहीं खोल सकते हो, महान भक्त श्री राजा राम साहू कह रहे थे कि एक गौशाला जो आपके पास छत्तीसगढ़ प्रदेश में है उससे काम नहीं चलेगा, बिहार में भी गौशाला खोलना पड़ेगा। खड़े हो बताओ ना। ये भक्त है, एक लड़का इनका सर्जन है, दूसरा बिजनेसमैन। अब दोनों की शादी हो जाए, फ्री हो गए तो इन्हीं को लगाऊंगा गाय चराने में। हम ये दोनों घूमेंगे गाय के पीछे, ठीक है ना, गुरु चेला दोनों।
वो बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर देगा। 10,000 गाय तो संभाल सकता है, और 10,000 मैं संभाल लूँगा तो 20,000 हो गए। तो हमारे साथ ये 60 चेला, ये 10,000 संभाल लेंगे। तो 6-7 लाख गाय तो हम लोग संभाल ही देंगे, समझ जाएगी ना। बस एक एक बछरू के पीछे दौड़ते रहो। गाय वास्तव में बड़ा प्रेमी पशु है, और पशु भी कहना ठीक नहीं। गाय तो हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, और गाय हमारी माता है। गाय को माता क्यों कहा गया? क्योंकि जो जननी माता है वो 6 महीने दूध पिलाती है, और जो गौ माता है वो जिंदगी भर दूध पिलाती है, इसलिए गाय को माता कहा। और गाय माता का दूध जननी माता के दूध के समकक्ष उसकी कैटेगरी होती है। और भैंस का दूध वजन होता है। भैंस का दूध सुस्ती देता है, लेकिन गाय यदि माता है तो भैंस कौन है तुम्हारी? फिर भैंस तुम्हारी नानी है। तो ये बकरी कौन है? ये बकरी तुम्हारी नाती पोती है। और क्या है? सबके साथ रिश्ता जोड़ दो। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर भारत का उत्थान करे, भारत का उत्थान करे। आइए पूरा गा दो। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर अपना देश महान करे, अपना देश महान करे। गौपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहार करे। गौपालक बन बने विधाता, गोपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहान करे। जय हो कृष्ण भगवान। भूपर स्वर्ग विहान करे। राधा माला लिए क्यों खड़ी? गोपालक कृष्ण को पहनाना चाहिए, विधाता पहना दे। भूपर स्वर्ग विहान करे, भूपर स्वर्ग विहार करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर भारत का उत्थान करे, भारत का उत्थान करे, भारत का उत्थान करे। जननी जन कर दूध पिलाती, केवल साल छमाही तक, केवल छाल छमाही तक। गौ माता पे दूध पिलाकर रक्षा करती जीवन भर, रक्षा करती जीवन भर। ऐसी पावन गौ माता की, ऐसी पावन गौ माता की सेवा कर उत्थान करे, सेवा कर उत्थान करे। गौपालक बन बने विधाता, गौपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहान करे, भूपर स्वर्ग विहान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर अपना देश महान करे, अपना देश महान। छत्तीसगढ़ की गौशाला का दर्शन कराएंगे, देश महान करे। लखीमपुर की गौशाला का भी दर्शन सब कराएंगे। भूतों की माता है यह, सबको सुख देने वाली, सबको सुख की माता है यह,
सबको सुख देने वाली। रोम रोम में देव बसे है, भव सागर तरने वाली, भव सागर तरने वाली। पंचगव्य औषधि संजीवनी, पंचगव्य औषधि संजीवनी, तन मन को बलवान करे, तन मन को बलवान करे। गोपालक बन बने विधाता, गोपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहार करे, भूपर स्वर्ग विहार करे, भूपर स्वर्ग विहार करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर, भारत का उत्थान करे, अपना देश महान करे, अपना देश महान करे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गौ माता का दूध जिसे अमृत का स्थान दिया गया है, और अमृत कहाँ है? दूध को भी अमृत कहा जाता है। गुरु के ज्ञान को ज्ञानामृत कहा जाता है, और किसी महान पुरुष की वाणी को अमृत वाणी कहा जाता है। गौशाला खोलने की सामर्थ्य यदि नहीं है तो जहां गौशाला खोली हो उस गौशाला में घास भूसा, टीन शेड, गौपालक का वेतन, गौ सेवा के लिए कुछ राशि हमेशा दान भेजते रहो तो गायों की सेवा हो जाएगी। गाय एक मूक प्राणी है, अपना दुख दर्द वो नहीं कह पाती है। जब माँ का दूध पीना तुम बंद कर देते हो तब गाय माँ बन करके तुमको दूध पिलाती है। उस दूध की कभी कभी खीर बनाते हो, कभी सेवई बनाते हो, कभी उस दूध के घी से मालपुआ बनाते हो, कितने प्रकार के पकवान बनाकर खाते हो। धिक्कार है उन लोगों को जो गाय के दूध की, भैंस के दूध की सेवई बनाकर पर्व मनाते हैं और दूध तो खाते ही हैं, फिर उस गाय और भैंस को भी खा जाते हैं। कितना बड़ा पाप लग जाता है।